गुज़श्ता जुमे हमारी गुफ्तगू सूरह रूम की बुनियादी ये जो पहली आयात हैं उनके मुतल्लिक़ हुई थी। इससे पिछला सूरा जो है सूरह अनकबूत, उसकी आखिरी आयत में भी असल में यही मौजू था। जहाँ पे सूरह अनकबूत ख़त्म हुई तो वो आखिरी आयत ये थी, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। तो यहाँ पे सूरह अनकबूत जो है वो ख़त्म हो गई। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना जाहदू, वो लोग जो जिहाद करते हैं, कोशिश करते हैं, फ़ीना हमारे लिए। इसमें बहुत कुछ है कि सुबह से लेके शाम तक इंसान की जितनी कोशिशें हैं वो किस लिए हैं। लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह फरमाते हैं जो हमारी राह में हमारे लिए कोशिश करता है उनके लिए फिर हम रास्ते खोल देते हैं। अल्लाह ने वादा किया है व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों के साथ है, मुहसिनीन के साथ। ये वैसे बहुत सी आयात हैं कुरान करीम में इस हवाले से। ख्वाहिश हमारी यही है कि हमें अल्लाह मिल जाए, हम अल्लाह के करीब हो जाएं। यहाँ पे लमअल मुहसिनीन है और 8वें पारे में है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अगर तुम अल्लाह की रहमत को पाना चाहते हो तो जो मुहसिनीन हैं उनके करीब हो जाओ। तो ये मौजू बहुत दफ़ा आया है कुरान करीम, एहसान करने वालों, और यहाँ पे इसका माना नेकी किया जाता है। अब देखिए इंसान कोशिश जो करता है ना 24 आवर्स 24 घंटे। आगे सूरह रूम में तो जाहिर है एक जंग का जिक्र है ना, वहाँ कोशिश जंग के मुताल्लिक़ है। लेकिन कोशिशें इंसान को 3 जो हैं वो हर वक्त करनी पड़ती हैं। कभी तो ये है को जंग का माहौल बन जाता है, हक़ और बातिल आमने सामने खड़े हो जाते हैं और आपको क़िताल करना पड़ता है। और दूसरी जो आपको कोशिश करनी पड़ती है ना सबसे ज़्यादा, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स के ख़िलाफ़ करनी पड़ती है। इसीलिए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मार्के से जंग से वापस आए तो सरकार ने फरमाया कि अब हम जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं, जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। तो पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब किसी बड़े लश्कर का सामना है, अब किसी बड़ी फ़ौज के साथ लड़ना है? तो पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, अपनी ख्वाहिश नफ्स के साथ लड़ना बड़ा जिहाद है, क्योंकि इसके ख़िलाफ़ आपको 24 घंटे लड़ना पड़ता है। और तीसरी होती है आपको शैतानी वसवसों के ख़िलाफ़ लड़ना। तो ये बंदा मोमिन की जंग है जो हर वक्त जारी रहती। कभी कोई इंसान अल्लाह के मुकाबले में उसके सामने खड़ा हो जाता है, कभी उसकी ख्वाहिश नफ्स उसके सामने खड़ी हो जाती है। और जैसा मैंने रमज़ानुल मुबारक में कहा था कि फिर अपनी ख्वाहिश ही नहीं, इसके साथ और ख्वाहिशें बड़ी जुड़ी होती हैं। वो सिर्फ़ अपनी ख्वाहिश हो तो बंदा फिर भी मुकाबला कर लेता है। कभी ऐसा होता है कि मेरे बच्चे की ख्वाहिश और है, अल्लाह की और है, वहाँ बंदा बच्चों के सामने फंस जाता है। कभी ये होता है कि मेरी बीवी की ख्वाहिश और है, मेरी और, अल्लाह की और है।
तो ये जिहाद है जो इंसान 24 घंटे करता है। यहाँ मुफस्सिरीन ने एक बड़ा जुमला लिखा है, बढ़िया बात लिखी, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास, वो जो इंसानों के सीनों में वसवसे डालता है, मिनल जिन्नति वन्नास, वो जिन्नों में से भी है और इंसानों में से। तो हम यही कहते हैं ना कि शैतान ने वसवसा डाला, शैतान ने गुमराह कर दिया। तो यहाँ मुफस्सिरीन ने एक बड़ा जुमला लिखा है कि हम तो ये कह देते हैं कि हमें शैतान ने गुमराह कर दिया, तो शैतान को किसने किया था? भाई इब्लीस को गुमराह किसने किया था? इब्लीस को गुमराह उसके नफ्स ने किया था। इसलिए नफ्स जो है ये शैतान से भी बड़ा दुश्मन। इंसान जितने जुर्म करता है वो अपनी ख्वाहिश नफ्स को पूरा करने के लिए करता है। तो ये आयत ये कह रही है वल्लज़ीना जाहदू फीना, वो लोग जो हमारे लिए कोशिश करते, हमारे लिए जिहाद करते, हमारे लिए लड़ते। अब जाहिर है कई दफ़ा हम अपनी ख्वाहिश के लिए लड़ रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं कि हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। ये भी तो धोखा होता है ना। लड़ हम अपने ख्वाहिश नफ्स के लिए होते हैं। वो जो इन्नमल अमालु बिन्नियात वाली हदीस में भी यही है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को पता है किसने किसी औरत के साथ निकाह करने के लिए हिजरत की और किसने अल्लाह की राह में हिजरत की। यानी मामला तेरी ख्वाहिश नफ्स का है और नाम अल्लाह का लगा रहा। जो अल्लाह के लिए जिहाद करेगा, फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। यार कभी गौर करें, वादा किसका है? अल्लाह का है। अल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। क्या तुम्हें अपने अल्लाह के वादे पे यकीन नहीं है? फरमाया लनहदियन्नहुम सुबुलना, फिर हम उसके लिए रास्ते खोलते। इस रास्ते खोलने का हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। किसी ने पूछा कि ये रास्ते खोलने का क्या मतलब है? फरमाया अल्लाह उसके लिए नेक अमल आसान कर देता है। नेक अमल करना उसके लिए आसान हो जाता है। ये है लनहदियन्नहुम सुबुलना। और दूसरी जगह फरमाया कि अगर वो अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए इल्म हासिल करने के लिए आता है तो अल्लाह उसको अमल की तौफीक वैसे ही अता कर देता है। इंसान चल के आया है कि मैं कुरान की एक आयत सीखूं, तो उसके लिए अब अमल करना मुश्किल नहीं रहता, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। तो यहाँ पर चूँकि सूरह अनकबूत ख़त्म हुई थी और आगे सूरह रूम का वो ज़िक्र हमने पिछले जुमे जो किया था, अब ये जहन में रहे ना कि कभी आपने कुफ़ार के लश्कर के ख़िलाफ़ लड़ना है, कभी आपने अपनी ख्वाहिश नफ्स के ख़िलाफ़ लड़ना है। और रमज़ानुल मुबारक में मैंने आपको बता दिया था कि एक तरफ तेरी मर्ज़ी और एक तरफ अल्लाह की मर्ज़ी, एक तरफ तेरे बच्चों की मर्ज़ी, एक तरफ अल्लाह की मर्ज़ी, एक तरफ तेरी बीवी की मर्ज़ी, एक तरफ अल्लाह की मर्ज़ी। तो अगर अल्लाह की मर्ज़ी हार जाए तो यही शिर्क है। कभी तू बच्चों के मुकाबले में अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है, कभी बीवी के लिए खड़ा हो जाता है, कभी अपने लालच के लिए खड़ा हो जाता है, कभी खुद गर्जी के लिए खड़ा हो जाता है। इससे बड़ा शिर्क और कोई नहीं है कि तेरी मर्जी तेरी ख्वाहिश नफ्स अल्लाह के मुकाबले में खड़ी हो जाए।
और सिर्फ खड़ी नहीं हुई बल्कि तेरी मर्जी जो है वो गालिब आ जाए। उनके लिए अल्लाह ने ये वादा नहीं किया। तो यहाँ तक तो हम पहुँचे थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो शर्त लगाई जहाँ पे हमने पिछली गुफ्तगू का इख्तिताम किया था। तो अबई बिन खलफ तो उस वक़्त मर गया था, लेकिन उसके लवाहिकीन से फिर वो 100 ऊँटनियाँ जो थीं वो ली गईं। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई तो सरकार ने फरमाया कि इनको सदका कर दो। तो वो मैंने आपको बताया था कि उस वक़्त तक चूँकि ये शर्त जो थी ये इस्लाम में अभी हराम नहीं हुई थी, ये मक्की दौर का वाक़या है। लेकिन यहाँ पे एक दो मसाइल जो बयान हुए हैं वो ये हैं कि सदका बंदा नहीं कर सकता, उसकी सिर्फ 3 सूरतें होती हैं। अगर आपको असल मालिक का पता ना चले तो फिर आप उसकी तरफ से सदका कर सकते, या असल मालिक को पहचानने में कोई कमज़ोरी हो तो फिर आप सदका कर सकते, या फिर कोई शरई उज़र उसमें मौजूद हो। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, आसानी हो जाएगी। आप रास्ते पे चल रहे हैं, आपको कोई रकम मिल गई, को सोना मिल गया, अब आप उसके मालिक नहीं हैं, अब आप मालिक नहीं हैं उसके, आप उसको अपनी ज़ात पे खर्च नहीं कर सकते। तो शरीयत का पहला हुक्म यह है कि उसका मालिक तलाश कर। ये जो आप सुनते हैं ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जहाँ किसी की चीज़ गिरी होती थी तो सालों गिरी रहती थी, कोई उठाता नहीं था। क्यों? वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे कि इसका मैं मालिक कहाँ से तलाश करूँगा। तो अब क्या है कि उसका मालिक तलाश कर, जैसे जैसे भी कर सकता है कर। अब अगर तू नाकाम हो गया है उसका मालिक तलाश करने में, तो फिर यह हुक्म है कि उसकी तरफ से उस माल को सदका कर। ये एक पहलू हो गया ना। आप किसी के माल का सदका कब कर सकते हैं? जब माल आपके पास हो लेकिन उसका मालिक ना आपको मिले। दूसरी सूरत ये होती है कि असल मालिक को पहचानने में गलती हो, यानी एक माल के कई दावेदार सामने आ गए, आपने यहाँ से रकम उठाई, ये कह रहा मेरे हैं, दूसरा कह रहा मेरे हैं, तीसरा, यानी कोई शहादतें नहीं मिल रही कि असल मालिक कौन। तो फिर उस सूरत में भी आप उस माल को सदका कर सकते हैं। तीसरी है शरई उज़र। शरई उज़र क्या होता है कि आपको उस माल का मालिक मिल गया, आपने वो जो पैसे उठाए थे, जेवरात उठाए थे, किसी ने पता चल गया कि ये फलां बंदे के हैं। अब उस बंदा जो जिसके थे उसका जो वारिस है, ज़ाहिर है वो बंदा फौत हो गया, चला गया, आपको बाद में पता चला, अब ज़ाहिर है वो माल उसके वारिसों को मिलेगा ना, माल तो उसके वारिसों को मिलेगा। लेकिन यहाँ भी एक बात बड़ी ख़ास है जो मैं इल्म वरासत के हवाले से आपको बताने लगा। ना काफिर वारिस हो सकता है, ना कातिल वारिस हो सकता है। ये दो शिके हैं। अगर किसी बेटे ने बाप को कत्ल किया तो वो बेटा अपने बाप का वारिस नहीं बन सकता। इन मसाइल का भी आपको पता होना चाहिए। शरीयत में कातिल वारिस नहीं होता। अगर बाप ने बेटे को कत्ल किया है तो उस बेटे की वरासत बाप को नहीं मिलेगी। और दूसरा, काफिर, अगर बाप काफिर है, बेटा मुसलमान है, तो बेटा उस बाप की वरासत से हिस्सा नहीं लेगा। तो ना काफिर वारिस बन सकता है, ना कातिल वारिस बन सकता है।
यानी आप वो माल लेके वारसों तक तो पहुंचे, लेकिन उसमें ये शरई उज़र आ गया, कहीं वो कातिल ना निकल आए या काफिर ना निकल आए, उस सूरत में भी आप उसके माल को अल्लाह की राह में सदका करें। चौथी कोई सूरत नहीं। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया ना, भाई उबई बिन खलफ के वारिस तो मौजूद थे, तो यहां पे ये बात मुफस्सिरीन ने लिखी है कि चूंकि उस वक़्त शरत अभी हराम नहीं हुई थी, ये बात सुनने वाली है, शर्त हराम नहीं हुई थी, माल अबू बकर सिद्दीक का था, लेकिन सरकार को चाहे वो हराम नहीं हुई थी शर्त, लेकिन सरकार को नापसंद थी, हुजूर को यह अमल पसंद नहीं था। फरमाया अबू बकर इसको अल्लाह की राह में सदका कर। जैसे कि आपको पता है इब्तिदाई दिनों में शराब जो थी वो जायज़ थी, बाद में ये पहले तो ये हुक्म आया कि नमाज की हालत में आपने नशे की हालत में नमाज के करीब नहीं जाना, ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस दौर में भी जब जायज़ भी थी उस वक़्त भी नफ़रत करते थे, अली उस वक़्त भी नफ़रत करते थे। तो ये जो नफीस तबा लोग हैं, कुछ चीज़ें जायज़ भी हों तो उनको अपने लिए हलाल नहीं समझते। तो यहाँ तक तो चूँकि हमारी गुफ्तगू आगे फरमाया लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद। अब चूँकि इस जंग को ईरानियों ने मजूसियत और ईसाइयत की जंग बना दिया था, दो मुल्कों की जंग नहीं थी कि ईरान और रोम की जंग है, बल्कि खुसरो परवेज़ ने जो कैसरे रोम को ख़त लिखा था उसमें उसने कस्तंतुनिया पर भी हमला करके वहाँ आतिशकदा बहुत बड़ा जला दिया कि अब फिर यहाँ पे भी आग की पूजा होगी। तो उसने उसमें यही लिखा था कि हमारी मजूसियत का मजहब ईसाइयत पे गालिब आया है। तो इसका मतलब है कि आतिश परस्त हक पे हैं और ये ईसाइयत वाले बातिल पे हैं, हक को फतह हुई है। तो अब चूंकि मामला दो मज़ाहिब का था, इसलिए सहाबा को दुख लगता था कि ये कैसे हो सकता है कि आतिश परस्त अल्लाह के मानने वालों पे गालिब आ जाए। अच्छा, इसकी एक चीज़ और भी थी, वो मैं आपको बता दूं। मुसलमान ईसाइयों को अपने करीब समझते थे, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो ख़त कैसरे रूम को लिखा है ना, वो ख़त अब मौजूद है, वो आप देखें, उसमें भी सरकार ने वो तीसरे पारे वाली आयत लिखी थी, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम कुल या अहलल किताबे तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। अहले किताब आओ, उन बातों पे तो इकट्ठे हो जाएं जो तुम्हारी और हमारी मुश्तरक हैं। भाई तुम भी एक अल्लाह को मानते हो, हम भी एक अल्लाह को मानते हैं, तुम भी वही पे यकीन रखते हो, आखिरत पे यकीन रखते हो, तो जो चीज़ें कॉमन हैं उन पे तो इकट्ठे हो जाओ। ये तीसरे पारे की आयत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसाइयों को कह रहे हैं, घर जाके खुद भी इस आयत को पढ़ना, आओ उन कामों पे इकट्ठे हो जाओ जो मुश्तरक हैं, जो नबी अहले किताब को कह रहा है कि आओ इकट्ठे हो जाएं, सवाइम बैनना व बैनकुम। तो वो नबी अपनी उम्मत को हुक्म नहीं देगा कि उन बातों पे तो इकट्ठे हो जाओ जो मुश्तरक हैं। जिस दीन में इतनी वुसअत है कि वो अहले किताब को उन बातों पे इकट्ठा होने की दावत देता है, वो मुसलमानों को लड़ने के लिए छोड़ देगा। इसलिए इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पे फरमाया था,
अगर कोई तुम्हें ये कह दे कि मेरा किबला भी वही है जो तेरा किबला है बैतुल्लाह शरीफ, तो उस पर कभी कुफर का फतवा ना लगा। एक चीज़ तो मुश्तरक है, तेरा और उसका किबला एक है। जहाँ खुदा एक हो, रसूल एक हो, किताब एक हो, दीन एक हो। वो यार इतने मामलात इकट्ठे हों फिर भी तुम इकट्ठे नहीं होते। तो देखिए कुरान करीम ने कितना बढ़िया हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत कैसरे रूम को लिख के भेजी थी। दूसरा, मुसलमान यहूदियों को काफिर समझते थे, ईसाइयों को काफिर नहीं समझते थे। जब ये मामला हुआ है ना रोम और ईरान का, उस वक़्त एक ये भी मामला था। मुसलमान यहूदियों को काफिर समझते थे, ईसाइयों को काफिर नहीं समझते थे। उसकी वजह ये थी कि यहूदियों ने हज़रत ईसा का इनकार किया था, इसलिए उन्होंने नबूवत का इनकार किया तो वो काफिर हो गए। और वो ईसाई जिन तक कभी नबी पाक की नबूवत का पैगाम नहीं पहुंचा था, भाई वो ईसाई जिन तक कभी हुजूर का ऐलान नबूवत का ऐलान अभी नहीं पहुंचा था, मुसलमान समझते थे कि चूंकि अभी हुजूर का ऐलान नहीं पहुंचा, वो ईसा को मानते हैं इसलिए वो मुसलमान हैं, जब तक उन तक पैगाम ना पहुंचे। जब तक उन तक पैगाम ना पहुंचे उस वक्त तक वो मुसलमान है। काफिर तो तब होंगे ना जब हमारे नबी का इनकार करेंगे। तो एक वजह ये भी थी। तीसरी वजह, चूंकि ये वही दौर है जब हिजरत हबशा हुई कि नजाशी भी ईसाई था, लेकिन उसने मुशरिकीन मक्का के सारे तहाइफ वापस करके मुसलमानों को पनाह दी थी। ये कोई एक वजह नहीं थी कि मुसलमान। अब देखिए ये जो अगला जुमला है, व यौमइज़िन यफ़रहुल मोमिनून, जिस दिन रूमी ईरानियों पे गालिब आएंगे अहले ईमान के दिल खुश हो जाएंगे। और पीछे जुमला क्या था? सयगलिबून। पिछला जुमला क्या था कि ये रूमी जो अभी मगलूब हुए हैं, सयगलिबून, अन करीब वो ईरानियों पे फिर गालिब आ जाएंगे। ये अगर कोई अरबी ज़ुबान से वाक़फ़ियत रखता है कोई शख्स तो उसके लिए है। अरबी ज़ुबान में जो मुज़ारे का सीगा होता है ना, उसमें हाल और मुस्तक़बिल दोनों पाए जाते हैं। अरबी ज़ुबान में माजी और मुज़ारे दो ही सीगे हैं, एक गुज़रा हुआ ज़माना, एक मुज़ारे का ज़माना। मुज़ारे में हाल भी और मुस्तक़बिल दोनों इकट्ठे पाए जाते हैं। लेकिन अगर कभी मुज़ारे को सिर्फ मुस्तक़बिल बनाना हो, उसको हाल से निकाल देना हो, तो फिर उसके लिए दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, सीन और सौफा। भाई देखिए यहाँ आता ना यग़लिबून, तो उसका क्या मतलब था कि गालिब आ रहे हैं या आएंगे, लेकिन सीन लगा के बता दिया कि नहीं ये मामला मुस्तक़बिल का है, इसमें से हाल निकल गया। अब मुस्तक़बिल के भी दो होते हैं, मुस्तक़बिल करीब और मुस्तक़बिल बईद। तो अगर मुस्तक़बिल करीब हो तो फिर अरबी ज़ुबान में सीन लगाया जाता है। इसका भी जब आप तर्जमा कहीं पढ़ेंगे ना कुरान करीम में, तो वहाँ जब लिखा होगा कि अन करीब रूमी गालिब आ जाएंगे, तो ये सीन की वजह से है। अगर मुस्तक़बिल बईद होता तो फिर यहाँ पे सौफा आना था। अब ये भी उनके लिए एक बड़ी बात थी कि अन करीब, हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी शर्त भी बढ़ाओ और मुद्दत भी बढ़ाओ। तो ये 7 साल से, यानी दो ही रवायतें हैं कि फिर आपने 3 साल से 7 साल की, एक में ये है कि 10 साल की। तो ये सयगलिबून का भी कुरान करीम आप पढ़ रहे हों तो ये होता है मुस्तक़बिल करीब और बईद के लिए। अब यहाँ ये नहीं है
ये जो बात है ना, लिल्लाहिल अम्र, अमर अल्लाह का है, ताकत अल्लाह की है, गलबा अल्लाह का है। ये बढ़िया बात कुरान करीम, मिन क़ब्लो व मिन बाद। ये नहीं है कि ये जो आतिश परस्त कह रहे हैं, मजूसी कह रहे हैं कि हमने एक खुदा के मानने वाले को शिकस्त दे दी रूम को। फरमाया मिन क़ब्लो व मिन बाद, अगर पहले ईरानी गालिब आए हैं तो वो भी अल्लाह के हुक्म से, अगर रूमी गालिब आएंगे तो भी अल्लाह के हुक्म से। ये नहीं है कि उन्होंने अल्लाह की सल्तनत छीन ली थी और अब रूमी गालिब आएंगे तो अल्लाह की सल्तनत वापस आ जाएगी। लिल्लाहिल अम्र, अमर सिर्फ अल्लाह का है। क्यों कहा? ज़ाहरी असबाब ये थे कि रूमी कभी गालिब नहीं आ सकते ईरानियों पे, बड़े ताकतवर हैं, तो अल्लाह ने फरमाया पहले भी अल्लाह का ही अमर था, अब भी अल्लाह का अमर है। पहले भी हुक्म अल्लाह का था, अब भी हुक्म अल्लाह का है, अमर अल्लाह ही का है। वैसे कभी कभी बड़ी पुरानी बात मेरे ज़हन में आई। एक अल्लाह के वली थे, बुजुर्ग थे, तो वो सुबह अपना घोड़ा तैयार करने लगे कहीं सफ़र पे जाने के लिए, तो उसने दुलत्ती मारी ना, तो अब दूर जा गिरे। तो एक जुमला उन्होंने कहा घोड़े को मुखातिब करके, कहने लगे कोई मुझसे गलती हो गई है, कोई गुनाह हो गया है, कोई अल्लाह की नाफरमानी हो गई है, वरना तेरी क्या जुर्रत के तू मुझे दुलत्ती मारे। तुझे तो अल्लाह ने मेरी सवारी के लिए बनाया ना, मेरी खिदमत के लिए बनाया, दुलतियाँ मारने के लिए तो नहीं बनाया। हाँ, लिल्लाहिल अम्र। तो देखिए अल्लाह वाले जो हैं कहाँ कहाँ से अपने अल्लाह की पहचान निकाल लेते। इसलिए किसी की क्या जुर्रत है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाए, मुझे तकलीफ पहुंचाए। तो ये बात बयान फरमाई कि ये नहीं है कि आतिश परस्तों ने को अल्लाह का ये जो शाम का इलाका था ये अल्लाह का इलाका था और उन्होंने छीन लिया है, तो अब जब रूमी गालिब आएंगे तो फिर अल्लाह की सल्तनत वापस हो जाएगी। नहीं, अमर मिन क़ब्लो व मिन बाद, पहले भी अमर अल्लाह का था, अब भी अमर अल्लाह का। व यौमइज़ि यफ़रहुल मोमिनून। अब देखिए इसको जरा, मोमिनों के दिल क्यों खुश हो गए? इसलिए कि मोमिन जो थे अपने अल्लाह के हुक्म की हकानियत पे खड़े थे, यकीन के साथ खड़े थे कि ज़ाहरी असबाब कुछ भी हो, गालिब मेरे अल्लाह का हुक्म आएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर क़िबला आलम जिंदाबाद, आलिया मंगल शरीफ जिंदाबाद। बिनसरिल्लाह, मदद तो सिर्फ अल्लाह की है। यंसुरु मन यशा, जिसकी चाहे वो मदद करे। वह हुवल अज़ीज़ुर रहीम, वो गालिब भी है और रहम करने वाला। वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून, यहाँ अल्लाह ने अक्सर की बात की है। हाँ, फरमाया इंसानों की अक्सरियत इस बात को नहीं जानती। वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून। क्यों? यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, ये जो इंसानों की अक्सरियत नहीं ना जानती, नहीं इल्म रखती। यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, ये ज़ाहरी जो दुनिया है इसको तो बड़ा जानते हैं। वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, और वो जो असल ज़िंदगी है आखिरत की उससे गाफिल है। तो ये कुरान कहता है कि अल्लाह पर बेयकीनी असल में वो इंसान रखते हैं
जो अपनी आखरत पे यकीन नहीं रखते, वो बेयकीने हुए फिरते हैं, वो ज़ाहिरी असबाब को देख। मेरी वैसे कोशिश तो थी कि आज मैं इस आयत पे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करता, लेकिन वक्त हो गया है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।